हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर से टाइप ऑफ इकोसिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, उसी का ये कंटिन्यूएशन है। यानी वहाँ पे हम लोग पूरा वर्ल्ड के जितने भी फॉरेस्ट टाइप है पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पूरा इंडिया में कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया में अगर फॉरेस्ट का बात करें तो इंडिया में जो फॉरेस्ट है, अगर आप देखोगे नॉर्थ से लेकर के साउथ में जाओ या वेस्ट से लेकर के ईस्ट में जाओ तो डिफरेंट तरह का फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे आप चले जाओ केरला में आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा जो कि साउथ में है, और वहीं पे आप नॉर्थ में चले जाओ वहाँ पे अल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, और वहीं पे आप वेस्ट में चले जाओ राजस्थान के डेजर्ट में तो वहाँ पे जो है थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, और वहीं पे नॉर्थ ईस्ट में जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, पूरा इंडिया जो है वहाँ पे डिफरेंट एरिया में डिफरेंट तरह का वेजिटेशन देखने को मिल रहा है। तो पहले इसे हम लोग समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इंडिया का जो लोकेशन है कहाँ पे वो लोकेटेड है। तो आप ये देख सकते हो, इंडिया का पहले लोकेशन समझते हैं। तो अगर लैटिट्यूड वाइज देखोगे तो इसका नॉर्दर्न पार्ट जो है 37 डिग्री 6 मिनट पे लोकेटेड है, 37 डिग्री 6 मिनट पे लोकेटेड है। और वहीं पे अगर आप सदर्न पार्ट देखोगे, सदर्न एक्सटेंट देखोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट पे लोकेटेड है, 8 डिग्री 4 मिनट पे लोकेटेड है ये। वहीं पे आप वेस्ट में देखोगे तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पे लोकेटेड है, और ईस्ट में देखोगे तो 97 डिग्री 25 मिनट पे लोकेटेड है। यानी इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट नॉर्थ में अगर देखोगे तो 37 डिग्री 6 मिनट, और साउथ में देखोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट, और ईस्ट में देखोगे तो 97 डिग्री 25 मिनट, और वेस्ट में देखोगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पे ये लोकेटेड है। और इसका अगर देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास कर रहा है तो इसके लगभग मिडिल से पास कर रहा है एकदम, यानी बीचों बीच से पास कर रहा है इंडिया का। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसके इधर वाला पार्ट जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में आएगा, सब ट्रॉपिकल, और इसके इधर वाला यानी साउथ वाला पार्ट जो होगा वो ट्रॉपिकल वाले रीजन में आएगा। यानी इंडिया जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में भी आता है और ट्रॉपिकल रीजन में भी आता है, इसलिए यहाँ पे दोनों तरह का वेजिटेशन देखने को मिलेगा। और माउंटेन पे चले जाओगे तो वहाँ पे टेम्परेट वेजिटेशन भी देखने को मिलेगा। अगर इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखोगे आप तो टोटल है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। वहीं पे इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखोगे तो 2933 किलोमीटर है इंडिया का, यानी टोटल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। और जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट हम लोग कल पढ़े थे, यानी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉरेस्ट यानी किस तरह का वेजिटेशन होगा किस एरिया में, वो 2 फैक्टर पे मेनली डिपेंड करता है। एक तो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, और दूसरा जो होता है वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है उस पर डिपेंड करता है, यानी रिलीफ फीचर पे डिपेंड करता है। रिलीफ फीचर अगर बात करें तो रिलीफ मीन्स हो गया वहाँ पे लैंड का एलिवेशन क्या है, यानी डिप्रेशन है या एलिवेशन ज़्यादा है तो उस पर डिपेंड करेगा, यानी लैंड पे डिपेंड करेगा, सॉइल पे डिपेंड करेगा। ये हो गया रिलीफ फीचर। अगर क्लाइमेट देखें तो यहाँ पे प्रिसिपिटेशन कितना हो रहा है, टेम्परेचर कितना है, फोटो पीरियड कितना है, यानी सनलाइट कितना ड्यूरेशन के लिए आता है, सीजन कौन कौन सा है, ये सब पे भी डिपेंड करता है, यानी किस तरह का वेजिटेशन वहाँ पे होगा। और उसी के बेसिस पे क्या होगा, जब वेजिटेशन वेरी करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे फॉनल स्पेसीज भी वेरी करेगा, यानी वाइल्ड लाइफ भी वेरी करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं फॉरेस्ट का, कितने बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कौन उसको एडमिनिस्टर करेगा उस फॉरेस्ट को, यानी कौन उसको गवर्न करेगा उस फॉरेस्ट को, उसके बेसिस पे अगर देखोगे तो 3 तरीके का फॉरेस्ट होता है। एक होता है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा होता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट उसको बोलते हैं वो फॉरेस्ट जो कि गवर्नमेंट के डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर होता है, यानी डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंदर होता है, उसके कंट्रोल में होता है, और यहाँ पे कोई भी पब्लिक एंट्री अलाउ नहीं होता है, यानी टिम्बर के कलेक्शन के लिए या तो कैटल के ग्रेजिंग के लिए यहाँ पे कोई भी पब्लिक एंट्री अलाउ नहीं होगा रिजर्व फॉरेस्ट में। वहीं पे अगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का बात करोगे तो ये भी गवर्नमेंट ही इसका लुक आफ्टर करती है, यानी केयर करती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लोकल पीपल को अलाउ किया जा सकता है फ्यूल या वुड को कलेक्ट करने के लिए या तो अपने कैटल को ग्रेजिंग कराने के लिए, बिना कोई सीरियस डैमेज किए हुए फॉरेस्ट को उसको अलाउ किया जा सकता है। यानी रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में एक ही डिफरेंस है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या है, गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है पब्लिक को, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में पब्लिक को अलाउ नहीं है। और वहीं पे तीसरा देखोगे क्लासिफिकेशन, वो है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी लोग वहाँ पे जा कर के
ट्री को कट भी कर सकते हैं, ग्रेजिंग भी कर सकते हैं वहाँ पे जा कर के, यानी ये हो गया अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे 3 तरीके का फॉरेस्ट। अब फिर उसी तरीके से अगर लीफ के बेसिस पे करोगे, यानी लीफ के साइज़ के बेसिस पे करोगे, तो 2 तरीके से होता है। एक होता है ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, एक होता है नीडल लीफ फॉरेस्ट, जो कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट होता है, जो कि टेम्परेट वाले रीजन में हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे भी जो माउंटेन फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी टेम्परेट रीजन देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे भी ये हम लोग पढ़ेंगे। और फिर अगर आप देखोगे लीफ के ही बेसिस पे देखोगे तो यानी कब कौन सा लीफ, यानी लीफ शेड करता है या नहीं करता है, यानी कोई ट्री जो है अपना लीफ को शेड करता है नहीं करता है, उसके बेसिस पे अगर देखोगे तो उसके बेसिस पे भी 2 तरीके का होता है ट्री। पहला होता है एवरग्रीन ट्री, यानी जो अपना लीफ को क्या करेगा, शेड नहीं करेगा। और वहीं पे दूसरा होता है डेसिडियस ट्री, जो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या करेगा, अपना लीफ को शेड करेगा। अगर एनुअल रेनफॉल के बेसिस पे देखोगे, एवरेज एनुअल रेनफॉल के बेसिस पे देखोगे, तो जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होगा वहाँ उसे बोलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ पे होगा वहाँ पे मानसून फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं पे 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ पे होगा वहाँ पे ड्राई फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और 50 सेंटीमीटर से भी जहाँ पे कम होगा उसको बोलेंगे डिजर्ट फॉरेस्ट। तो इसके बेसिस पे, इन 3-4 बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो पहले हम रेन फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग पहले रेनफॉल का पैटर्न जान लेते हैं कि इंडिया में किस तरीके से रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप सबसे पहले अगर आप देखोगे जो डार्क ब्लू कलर में है, तो ये देखोगे यहाँ पे ये मेघालय वाला रीजन में है थोड़ा। फिर इधर वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा, और देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलेगा, और लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे जो है रेनफॉल जो होता है 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होगा। जब 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा यानी जो सैलो ब्लू कलर है वो आप देखोगे थोड़ा सा, यानी ये वाली स्ट्रिप देखोगे तो ये वाली, तो यहाँ पे क्या है, रेनफॉल जो है 200 से 400 सेंटीमीटर को देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे भी क्या होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। फिर आप देखोगे जो ये थोड़ा ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का है, वो ये वाले रीजन को देखोगे तो यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है यहाँ रेनफॉल। ये वाली रीजन में आप देखोगे तो ये वाली रीजन, तो यहाँ जब 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होगा तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट वेजिटेशन होगा। और वहीं से थोड़ा सा वेस्ट चले जाओ इसका, तो यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल कम होते जाएगा। यानी जैसे जैसे ईस्ट से वेस्ट की ओर जाओगे क्या होगा, रेनफॉल में डिक्रीज होगा। रेनफॉल डिक्रीज होगा तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाली लाइन, यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल कम होगा, यानी 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होगा। और वेस्ट जाओगे तो और 60 सेंटीमीटर से भी कम देखने को मिलेगा, यानी 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में देखने को मिलेगा। और वेस्ट चले जाओ, जैसे जैसे वेस्ट जाओगे क्या होगा, रेनफॉल पूरा डिक्रीज होगा, यानी 20 सेंटीमीटर से भी कम देखने को मिलेगा सबसे एक्सट्रीम वेस्ट में, वहाँ पे जहाँ पे डेजर्ट देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे एक्सट्रीम नॉर्थ में भी चले जाओ तो वहाँ पे भी क्या होगा, यानी 20 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी रेनफॉल देखा कि किस तरीके से रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में। तो अब देखो इसी तरीके से अब जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है इंडिया का फॉरेस्ट जो है उसको क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे लोगों ने क्लासिफाई किया है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर यानी मोस्ट फेमस क्लासिफिकेशन है वो है चैम्पियन एंड सेट क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू चैम्पियन एंड सेट क्लासिफिकेशन इनके अकॉर्डिंग जो इंडिया का फॉरेस्ट है उसको 16 टाइप में डिवाइड किया गया। कितने टाइप में, 16 टाइप में डिवाइड किया गया है इंडिया के फॉरेस्ट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अब देखो इंडिया जो है ट्रॉपिकल रीजन में भी आएगा और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी आएगा। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल टाइप का भी फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, सब ट्रॉपिकल वाला भी देखने को मिलेगा। अगर सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल में देखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, केवल कुछ डिफरेंस होगा क्या कि सब ट्रॉपिकल में थोड़ा रेनफॉल कम होगा, तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट होगा वो डेंस उतना ज़्यादा नहीं होगा, यानी उतना ज़्यादा लग्जरियस नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, फिर हो गया अगर यहाँ पे माउंटेन भी देखने को मिलेगा। जैसे नॉर्थ में चले जाओ तो नॉर्थ में क्या होगा, हिमालय होगा। साउथ में अगर चले जाओ तो वहाँ पे नीलगिरी देखने को मिलेगा, पलानी हिल देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट है, विंध्या रेंज है, ये साउथ में देखने को मिलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, माउंटेन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा। तो माउंटेन फॉरेस्ट में क्या होगा, जिस तरह से लैटिट्यूड वेरी करने पे, हम लोगों ने जो कल पढ़ा था कि लैटिट्यूड वेरी करने पे, यानी जैसे से यानी इक्वेटर से हम नॉर्थ की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि ये डिफरेंट रीजन में चले जाते हैं, वैसे वैसे इसका रेनफॉल भी डिक्रीज होगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। उसी तरीके से अल्टीट्यूड वाइज अगर देखोगे तो अल्टीट्यूड वाइज भी सिमिलर
पैटर्न को फॉलो करता है कि जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड इंक्रीज होगा यानी एलिवेशन इंक्रीज होगा यानी हाइट इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, इसके रेनफॉल में भी डिक्रीज देखने को मिलेगा और टेम्परेचर में भी डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। नहीं, डिक्रीज होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा और रेनफॉल भी डिक्रीज होगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जिस तरीके से ट्रॉपिकल से यानी इक्वेटर से नॉर्थ पोल यानी पोल की ओर जाने पे जो वेजिटेशन में डिफ्रेंशिएशन देखने को मिल रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे बॉटम से लेकर के अगर आप पीक पे इसका जाओगे माउंटेन पर तो वेजिटेशन में इसका डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। यानी जो जो यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिल रहा था लेटीट्यूडनल वाइज में, उसी एनालॉजी को यहाँ पे हम फॉलो करेंगे किस में, अल्टीट्यूड वाइज में। तो यहाँ पे आप देखो माउंटेन क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का बात करेंगे। फिर टेम्परेट आएगा, सब ट्रॉपिकल के बाद क्या आएगा, टेम्परेट, यानी इसी के अंदर आ जाएगा वो। फिर सब अल्पाइन हो गया, टेम्परेट के बाद जो रीजन स्टार्ट होगा वो क्या आएगा, सब अल्पाइन वाला रीजन आ जाएगा। सब अल्पाइन जब हो जाएगा, जब वो ख़त्म होगा तो उसके अंदर क्या आएगा, अल्पाइन फॉरेस्ट आएगा। तो इस तरीके से अल्टीट्यूड वाइज डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा। अब देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होगा इसमें भी दो तरीके को देखने को मिलेगा। एक जिसमें रेनफॉल ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे मॉइस्ट, और जिसमें रेनफॉल कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राई। यानी जिसमें 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होगा रेनफॉल उसको बोलेंगे ड्राई, और जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा वहाँ उसको बोलेंगे मॉइस्ट। तो इसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है ड्राई और मॉइस्ट में। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, इसको भी सब क्लासीफाई किया गया है कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, यानी इसको वेटलैंड फॉरेस्ट भी बोलेंगे। फिर देखो ट्रॉपिकल ड्राई वाले में आ जाएंगे तो ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन होगा, फिर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस हो गया, फिर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हो गया। तो ये ड्राई वाले पार्ट का बात हो गया। फिर उसी तरह से माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का बात करोगे तो वेट हिल फॉरेस्ट बोलेंगे, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट माउंटेन फॉरेस्ट हो गया। सब अल्पाइन में देखोगे तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। अल्पाइन वाले में देखोगे तो मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट, ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से टोटल 16 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रॉपिकल का बात करेंगे। तो ट्रॉपिकल में सबसे पहले क्या था कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। वेट है मीन्स क्या चाहिए कि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगा, तो नाम से क्लियर हो रहा है। ट्रॉपिकल मीन्स ट्रॉपिकल रीजन का बात कर रहे हैं कि जो इंडिया है, यहाँ पे आप हम लोगों ने जो देखा था इंडिया है, ये क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। इसके इधर वाली पार्ट का बात कर रहे हैं अपन लोग कि जो ट्रॉपिकल रीजन में लाई करेगा, ये क्या करेगा, ट्रॉपिकल रीजन में लाई करेगा। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का बात कर रहे हैं, यानी ट्रॉपिकल मीन्स ट्रॉपिकल रीजन का बात कर रहे हैं। एंड एवरग्रीन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमेशा ग्रीन लीव्स होगा, यानी थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे ग्रीन लीव्स देखने को मिलेगा। यानी यहाँ का जो लीव्स होगा, जो लीफ होगा वो क्या होगा, अपने यानी ट्री जो होगा अपना लीफ को शेड नहीं करेगा फ्रिक्वेंटली। अब मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर का बात देखोगे तो यहाँ पे लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अब प्रेसिपिटेशन देखोगे तो यहाँ पे रेनफॉल क्या होगा, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा विथ ए शॉर्ट ड्राई पीरियड, यानी बहुत ही कम, यानी जो ड्राई पीरियड होगा बहुत ही शॉर्ट होगा यहाँ पे। दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल। ऑब्वियस जहाँ पे भी अब क्या होगा 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल होगा, वहाँ पे क्या होगा, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो हम लोग ऑलरेडी रेन का डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके थे, तो क्या होगा, वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा, एंड दी आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा, फिर असम के अपर पार्ट में देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में, और तमिलनाडु कोस्ट में देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल क्या होगा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। और यहाँ पे जब रेनफॉल ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी एडिक्वेट है, टेम्परेचर रेनफॉल दोनों एडिक्वेट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ट्री होगा यहाँ पे कैसा होगा, टॉल होगा, यानी 60 मीटर का हाइट होगा उसका, और कैसा होगा, स्ट्रेट होगा और एवरग्रीन ट्री होगा। सिंस द रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, इट हैज़ ए लग्जरियंट वेजिटेशन, यानी सारे तरह का ट्री यहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्री भी देखने को मिलेगा, श्रब्स भी देखने को मिलेगा, क्रीपर्स भी देखने को मिलेगा। और इसके कारण से क्या होगा, ट्री भी है, श्रब्स भी है, क्रीपर भी है, इसके कारण से क्या होगा, क्रीपर्स श्रब्स ये सब क्या होगा, अंडर ग्रोथ वाली कैटेगरी में आ गया। तो इससे क्या होगा, एक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर डेवलप होगा। मल्टी लेयर स्ट्रक्चर करने का मतलब क्या कि ये आप देखो, यहाँ पे देखो 1.5 मीटर का हाइट पे जो ये श्रब्स देखने को मिलेगा, ये सब क्रीपर सर के यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर 5 मीटर का हाइट जो अंडर ग्रोथ देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर थोड़ा यंग ट्री जो उससे थोड़ा सा हाइट होगा, फिर 20 मीटर का हाइट वाला देखने को मिलेगा। फिर 40 मीटर हाइट जो कैनोपी लेयर को बना रहा है, डेवलप कर रहा है। फिर मैक्सिमम हाइट जो होगा 60 मीटर का होगा, जिसको बोलेंगे इमरजेंट लेयर। यानी इस तरीके से क्या हुआ, एक वर्टिकल स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है कि जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाओगे वैसे वैसे डिफरेंट लेयर देखने को मिलेगा ट्री का। उसी तरह से यहाँ पे सेम इस तरह का देखने को मिलेगा। हर्ब्स हो गया नीचे में, सबसे ग्राउंड पे क्या होगा, हर्ब्स होगा।
फिर उसके बाद थोड़ा सा उससे हाइट होगा बड़ा तो श्रब्स हो गया, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्री हो गया, फिर डेंस कैनोपी वाला पार्ट हो गया जो कि क्या करेगा, सनलाइट को ब्लॉक करेगा। सनलाइट को ब्लॉक करेगा तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह का दिखेगा कि सनलाइट को ब्लॉक कर रहा है। सनलाइट को ब्लॉक कर रहा है तो नीचे वाला जो अंडर ग्रोथ होगा उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है, डेवलप नहीं कर पाता है। अब फिर ये जो होगा इमरजेंट लेयर होगा, यानी जिसका 60 मीटर के हाइट के आसपास हाइट है उसको इमरजेंट लेयर बोलेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, एक वर्टिकल लेयर यानी क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे देखो फॉरेस्ट स्ट्रक्चर जो अभी हम लोगों ने देखा कि ग्राउंड लेवल पे हमको देखने को मिलेगा क्या चीज़, श्रब्स, क्रीपर प्लांट्स, ये सब देखने को मिलेगा। शॉर्ट ट्री जो होगा वो उसका हाइट कितना होगा, 20 से 30 मीटर पे शॉर्ट ट्री देखने को मिलेगा। फिर जो लॉन्ग ट्री होगा उसका हाइट 60 या 60 मीटर से भी ज़्यादा होगा। और लीव्स जो होगा ट्री का यहाँ पे क्या होगा, एडिक्वेट रेनफॉल है, एडिक्वेट टेम्परेचर है। तो क्या होगा, जो लीव्स होगा यानी पत्ते जो होंगे ट्री के वो क्या होगा, लार्ज होगा यानी ब्रॉड लीफ होगा, लॉन्ग होगा, लंबा होगा, और इसका जो टिप होगा वो नैरो टिप होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये क्या है, लीफ का टिप है। तो ये कैसा होगा, नैरो होगा। नैरो इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे चूँकि रेनफॉल क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होते रहेगा, यानी 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होते रहता है, और यहाँ पे हमेशा होते रहता है, थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होते रहता है। तो उससे एडॉप्ट करने के लिए ट्री ने क्या किया कि इसका लीफ जो होगा उसका यानी टिप जो होगा काफ़ी नैरो होगा, यानी जैसे ही इस पर वाटर ड्रॉपलेट फॉल करेगा वो क्या होगा, तुरंत नीचे चला जाएगा इसके थ्रू, ताकि यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं कर पाए वाटर अगर एक्यूमुलेट करेगा तो इससे क्या होगा, यहाँ पे फंगस जो है, फंगस आ जाएगा। फंगस जब आएगा तो इसको क्या करेगा, डैमेज कर देगा, इसका यानी लीफ को डैमेज कर देगा। इसी से प्रोटेक्ट करने के लिए इसने अपने आप को एडॉप्ट कर लिया है। और जो यहाँ मोस्ट कॉमन ट्री देखने को मिलेगा वो कौन कौन सा है, इवोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, चिनकोना, ये सब देखने को मिलेगा जो कि इसी एरिया में पाया जाता है। और जो एनिमल स्पेसीज यहाँ पे देखने को मिलेगा वो एलिफेंट हो गया, मंकी हो गया, लेमर हो गया, डियर हो गया, ये सब देखने को मिलेगा। देयर इज नो डेफिनिट टाइम फॉर ट्री टू सेट देयर लीव्स, यानी ट्री को जो है कोई एक डेफिनिट टाइम में जो है ट्री जो है अपना लीफ को सेट नहीं करता है। इसी कारण से ये जो है थ्रू आउट द ईयर कैसा होता है, ग्रीन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एवरग्रीन। ब्यूटीफुल फर्न ऑफ वेरियस कलर ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑर्किड्स ग्रो ऑन दी ट्रंक्स, यानी ट्री के ट्रंक पे जो है डिफरेंट तरह के फर्न इस पे ग्रो करेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस एरिया में देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये जो ग्रीन कलर का है, डार्क ग्रीन कलर वाला, तो वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन या ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। अब देखो जैसे जैसे जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे तो ठीक है वो उसको वेट एवरग्रीन बोल दिए, लेकिन जब क्या होगा कि ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण से क्लाइमेट में चेंज आएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि उसके रेनफॉल में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा, यानी थोड़ा कम रेनफॉल वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऐसे एरिया को बोलते हैं वहाँ पे जो यानी ट्री पाया जाएगा वहाँ पे सेमी एवरग्रीन ट्री पाया जाएगा, नहीं उसको बोलेंगे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेमी एवरग्रीन मीन्स क्या हो गया, नाम से ये क्लियर कि ट्रॉपिकल मीन्स ट्रॉपिकल एरिया का बात कर रहे हैं, और सेमी मीन्स क्या हो गया कि दोनों का मिक्स होगा, डेसिडियस ट्री भी होगा इसमें होगा और एवरग्रीन ट्री भी होगा, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्री भी होगा और यहाँ पे डेसिडियस ट्री भी देखने को मिलेगा। तो दोनों का मिक्स होता है। जैसे आप ये देख सकते हो, जैसे आप ये देखो कि यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जो है यानी जो ट्री यहाँ पे मिल रहा है वो क्या है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन ट्री मिल रहा है, यानी मॉइस्ट एवरग्रीन ट्री मिल रहा है, फॉरेस्ट है यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा इसके बाउंड्री पे जाओगे, आउटर एरिया में जाओगे, यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल कम होगा, उससे कम होगा, यानी ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन या ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन ट्री में जितना रेनफॉल हो रहा था वहाँ पे उससे कम यहाँ पर रेनफॉल होगा। उससे जब कम रेनफॉल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सेमी एवरग्रीन ट्री देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे इसके बाद जस्ट ही जाओगे तो क्या होगा, डेसिडियस ट्री देखने को मिलेगा। यानी ये क्या है, ट्रांजिशन जोन है बिटवीन किसका, एवरग्रीन ट्री और डेसिडियस ट्री के बीच का एक ट्रांजिशन जोन है। इसलिए यहाँ पे दोनों तरह का ट्री देखने को मिलेगा, कि डेसिडियस ट्री भी देखने को मिलेगा और एवरग्रीन ट्री भी देखने को मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चूंकि क्या है, दो इकोसिस्टम का मिक्स है, एक क्या हो गया ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन इकोसिस्टम और ये ट्रॉपिकल डेसिडियस इकोसिस्टम, दोनों का मिक्स है यहाँ पे। तो इसे क्या बोलेंगे, और ये ट्रांजिशन जोन भी इसे क्या बोलेंगे, इकोटोन बोलेंगे। यही होता है ना, इकोटोन क्या होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन टू इकोसिस्टम, यानी जहाँ पे दोनों इकोसिस्टम का प्रॉपर्टीज पाया जाता है, करेक्टरिस्टिक मिलता है, उसी को बोलते हैं इकोटोन। तो ये सेमी एवरग्रीन ट्री को इकोटोन बोलेंगे, सिंपल।
तो आप देख सकते हो दे आर सेम एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी सेम है, सिमिलर है उसके जैसा, बस यहाँ पे केवल क्या हो रहा है कि थोड़ा रेनफॉल यहाँ पे कम होगा। सेमी इम्प्लाइज दैट दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन लेस रेनी पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन, यानी ट्रॉपिकल रीजन के वो एरिया में देखने को मिलेगा जहाँ पे थोड़ा रेनफॉल उससे कम होता हो। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट विल मेक ए ट्रांजिशन टू सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस और क्लाइमेट चेंज, यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस के या क्लाइमेट चेंज के कारण से क्या हो गया, इसमें थोड़ा ट्रांजिशन आ गया, चेंजेज आ गया। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट में ये भी देखने को मिलेगा, यानी जहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहा था वहीं पे ये मिलेगा, लेकिन उसके आउटर बाउंड्री पे मिलेगा जहाँ पे रेनफॉल थोड़ा कम होगा। जैसे वेस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार हो गया, ईस्टर्न हिमालय, ये सब में देखने को मिलेगा। जहाँ पे वो मिल रहा था ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन ट्री वहीं पे ये मिलेगा। सच फॉरेस्ट है मिक्सचर ऑफ किसका, वेट एवरग्रीन ट्री और मॉइस्ट डेसिडियस ट्री, दोनों का ये मिक्सचर होता है। द फॉरेस्ट ये भी डेंस होगा और फील्ड विथ लार्ज वैरायटी ऑफ ट्री ऑफ बोथ टाइप्स, दोनों तरह का इसमें वैरायटी देखने को मिलेगा, वेट एवरग्रीन ट्री भी और मॉइस्ट डेसिडियस ट्री, और डेंस होगा। सम ऑफ द ट्री स्पीसीज ऑफ समरग्रीन, इसका एग्जांपल क्या क्या हो गया, जो ट्री स्पीसीज का वाइट सीडर हो गया, होलॉक हो गया और केल हो गया, ये इसका एग्जांपल है, यानी जो इंपॉर्टेंट ट्री स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, वाइट सीडर, होलॉक हो गया, केल हो गया, ये सब सेमी एवरग्रीन ट्री है। अब जस्ट इसका ट्रांजिशन, अब ये सेम फिगर आप ध्यान में रखो कि अब यहाँ से ट्रांजिशन होकर के सेमी एवरग्रीन में गया, सेमी एवरग्रीन से कहाँ पे जाएगा, डेसिडियस की ओर मूव कर रहे हैं अपन लोग, डेसिडियस ट्री। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्री का बात करेंगे, यानी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का बात करेंगे। तो रेनफॉल के बेसिस पे, अवेलेबिलिटी ऑफ रेनफॉल के बेसिस पे जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में होता है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बेसिस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जहाँ पे रेनफॉल जो है 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होगा उसको मॉइस्ट बोलेंगे, मॉइस्ट डेसिडियस ट्री, और जहाँ पे जो है 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में होगा उसको बोलेंगे ड्राई डेसिडियस ट्री। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मॉइस्ट का बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट का बात कर रहे हैं, तो हम ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का बात करेंगे यहाँ पे। दीज आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, यानी इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलेगा तो वो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा इंडिया में मिलता है। इसे मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ड्राई सीजन में क्या करता है, अपना लीफ को क्या करेगा, शेड कर देगा, लेकिन जैसे ही ये मानसून सीजन आने वाला रहता है इसका जो होता है लीफ से फिर से क्या होता है, फिर से आने लगता है, यानी फिर से ग्रीन होने लगता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मानसून फॉरेस्ट। और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होगा, रेनफॉल होगा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, पहले डिस्ट्रीब्यूशन इसका ये वाली एरिया में मोस्टली पाया जाता है, ये वाली एरिया में, ये जो दिख रहा होगा ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस ट्री वाला ही पार्ट है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हो गया अलोंग द फुटहिल ऑफ हिमालय, जैसे मिजोरम, मणिपुर, यहाँ पे हो गया छोटा नागपुर प्लेटू में, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे अगर देखोगे तो उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप पे देखने को मिलेगा। जैसे केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सब में देखने को मिलेगा। यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री में अगर देखोगे तो वहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, केवल एक्सेप्ट इन दी वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को केवल छोड़ दिया जाए तो सारे पार्ट में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल नहीं इतना ज़्यादा होता है। ट्री शेड देयर लीफ ड्यूरिंग ड्राई विंटर सीजन में, और ड्राई समर सीजन में ये अपना लीफ को शेड करेगा ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर, और फिर से जब मानसून सीजन आएगा तो फिर से ग्रो करने लगेगा। तो ये आप देख सकते हो, ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस ट्री है। अब देखो इसमें क्या होता है, डेंसिटी कम होता है, यानी जो है ट्री जो होगा दूर दूर पे होगा, यानी स्पेशली यानी लोकेटेड होता है। जब स्पेस पे लोकेटेड होता है तो ये जो होता है ह्यूमन जो होता है अपने फ़ायदे के लिए, जैसे इरिगेशन हो गया या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो गया या और अदर पर्पस के लिए जो है इसी को आसानी से काटता है, यानी कट करता है। आप जैसे आप देखोगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बात करोगे तो वहाँ पे क्या होता है, डेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है, यानी बहुत ही नज़दीक में पेड़ होते हैं वहाँ पे, तो उसको काटना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये जो होता है आसानी से ह्यूमन इसको कट करके अपने यूज के लिए यूज करता है, यूटिलाइज करता है। ट्री आर टॉल होता है, ब्रॉड ट्रंक होता है, ब्रांचिंग ट्रंक होता है, एंड रूट टू होल्ड देम फर्मली ऑन द ग्राउंड। सम ऑफ द टॉलर ट्री शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। देयर इज ए लेयर ऑफ शॉर्टर ट्री का भी लेयर देखने को मिलेगा। एवरग्रीन श्रब्स इन दी अंडरग्रोथ भी देखने को मिलेगा, यानी अंडरग्रोथ भी देखने को मिलेगा, यहाँ एवरग्रीन श्रब्स भी देखने को मिलेगा।
दीज फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाय साल, यानी इसका जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल हो गया ट्री का वो हो गया साल हो गया, टीक हो गया, मैंगो हो गया, महुआ, आंवला, सेमूल, बम्बू, शीशम, सैंडलवुड, खेर हो गया, कुसुम हो गया, अर्जुन हो गया, मलबेरी हो गया, ये सब देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट ट्री स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जो है चौथा जो है यानी ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट का वो है लिटोरल एंड स्वाम्प या मैंग्रोव फॉरेस्ट भी इसको बोलते हैं। ये मेनली जो है टाइडल एरिया में देखने को मिलेगा, यानी डेल्टा वाले रीजन में देखने को मिलेगा। इसे वेटलैंड फॉरेस्ट भी बोला जाता है। वेटलैंड मीन्स क्या हो गया कि पार्ट ऑफ लैंड विच इज कवर्ड विथ वाटर, यानी लैंड का वैसा पार्ट जो कि वाटर से कवर्ड हो उसको बोलेंगे वेटलैंड। अब ये द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया ऑफ कोस्टल एरिया में देखने को मिलेगा। मड और सिल्ट क्या होता है यहाँ पे जनरली एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, आप इंडिया याद होगा तो जैसे इंडिया हो गया, तो यहाँ पे अब देखो कि इधर से क्या होता है, इधर से गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्रा, इधर से गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्रा, ये दोनों जब मिलता है उसके अंदर में ना यहाँ पे क्या करता है, एक डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। डेल्टा का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी मैंग्रोव ट्री देखने को मिलेगा। उसी तरह से इधर आ जाओ तो उड़ीसा में हो गया महानदी ट्री। ये सब क्या है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है और इसका स्लोप इधर आप देखोगे यहाँ पे वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट का जो यानी इधर स्लोप देखोगे तो ईस्टर्न साइड में है स्लोप, तो ईस्टर्न साइड में स्लोप है इसलिए इधर साइड में यानी ईस्टर्न साइड में ही मोस्टली ईस्ट फ्लोइंग रिवर देखने को मिलेगा। आइए जब इधर यानी फ्लो करता है तो ये क्या करेगा, अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आएगा और ये क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। डिपॉजिट कर देगा तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा का फॉर्मेशन होगा। तो ये महानदी का डेल्टा हो गया, उसी तरह से गोदावरी का डेल्टा हो गया, फिर कृष्णा का डेल्टा हो गया, उसी तरह से कावेरी का डेल्टा हो गया। ये सब क्या होगा, डेल्टा वाले रीजन हो गया। तो इसी डेल्टा वाले रीजन में क्या होगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे डेंस मैंग्रोव आर दी कॉमन वैरायटी विथ रूट ऑफ द प्लांट सबमर्ज्ड अंडर वाटर। अब मैंग्रोव होगा तो क्या होगा, स्वाम्पी रीजन है, स्वाम्पी इसको बोलेंगे या मार्सी रीजन बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा पानी भरा हुआ रहता है, यानी वेटलैंड रीजन है, पानी भरा हुआ रहता है। तो इसमें क्या होगा, प्लांट जो होगा सबमर्ज होगा किसके अंदर, वाटर के अंदर सबमर्ज होगा। इसलिए जो रूट होगा इसका उसमें क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू होता है। सॉफ्ट टिश्यू इसीलिए होता है ताकि वो क्या कर सके, वाटर में भी ब्रीथ कर सके वाटर के अंदर। इसीलिए उसमें क्या होता है, यानी होता है ना कि जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ट्री होगा जो भी वो क्या करेगा, अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। तो उसी तरीके से मैंग्रोव फॉरेस्ट ने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। यानी उसका जो ट्री होगा यानी रूट जो होगा वो क्या होगा, उसमें सॉफ्ट टिश्यू होगा, वो जो होगा क्या करेगा, ब्रीदिंग के लिए यूज करेगा, यानी ब्रीथ करेगा वाटर में उसके हेल्प से। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो आप ये देख सकते हो ये क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो ये आप देखो किस तरीके से, यही इसका रूट है, इन सॉफ्ट टिश्यू है, ये क्या है, बाहर की ओर निकला हुआ है, जिसके कारण से इसके हेल्प से क्या करता है, ब्रीदिंग करता है, ब्रीथ करता है। अब देखो इस तरह का लिटोरल और स्वम्प फॉरेस्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड पे देखने को मिलेगा। एंड द डेल्टा ऑफ द गंगा हो गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हो गया, महानदी का डेल्टा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब के जो डेल्टा है वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। फिर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में देखोगे तो एक मैंग्रोव ट्री पाया जाता है, उसका नाम है सुंदरी ट्री। इसी के नाम पे क्या है, सुंदरवन डेल्टा नेमिंग किया गया है, इसी के नाम पे है। और ये जो होता है हार्ड टिम्बर को प्रोवाइड करता है। और भी अदर ट्री यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे पाम हो गया, कोकोनट, केवड़ा, अगर, ये सब ट्री देखने को मिलेगा डेल्टा वाले पार्ट में। और रॉयल बंगाल टाइगर जो है सबसे फेमस एनिमल है इस फॉरेस्ट का। टर्टाइल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक, ये सभी इस फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। तो ये था मॉइस्ट ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट के बारे में। तो ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जहाँ पे रेनफॉल थोड़ा ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और जहाँ पे उससे कम रेनफॉल होगा वहाँ पे क्या होगा, डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। यानी जहाँ पे 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होगा वहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और जहाँ पे रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से भी कम होगा वहाँ पे क्या होगा, डेजर्ट इकोसिस्टम होगा, यानी क्या होगा, थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो है ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो कि तमिलनाडु के कोस्ट में देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो होता है मेनली हार्ड लिव्ड एवरग्रीन ट्री होता है विथ फ्रेग्रेंट फ्लावर, यानी सेंटेड फ्लावर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कुछ डेसिडियस ट्री भी देखने को मिलेगा।
अब दूसरा है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। देखो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे रेनफॉल 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होगा। ये मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो हम लोग पढ़े थे, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, उसी के जैसा होगा, लेकिन केवल ये डिफरेंस होता है यहाँ पे कि उससे थोड़ा यहाँ पे कम रेनफॉल देखने को मिलेगा। और ये जो फॉरेस्ट होगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले आप फॉरेस्ट देखो, ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से ग्रास है यहाँ पे, और क्या है कि जो यानी ट्री है वो क्या है, नेक ट्री है, मीन्स इसका लीफ जो है वो क्या हो चुका है, फॉल हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखो द फॉरेस्ट अपीयर लाइक वास्ट ग्रासलैंड की तरह दिख रहा है, और नेक ट्री ड्यूरिंग ड्राई सीजन, यानी ड्राई सीजन के समय में क्या होगा, अपना लीफ को क्या करेगा, सेट कर देगा। एट ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे, ग्राउंड लेवल पे क्या होगा, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेन, यहाँ पे यानी सनलाइट आ रहा है तो क्या होगा, सॉलिड ग्रोथ ऑफ ग्रास और क्लिम्बर प्लांट, ये सब ग्रो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कहाँ पे पाया जाता है, द रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, यानी जहाँ पे थोड़ा बारिश होता है वहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटू पे देखने को मिलेगा। पंजाब वाला एरिया में, हरियाणा, सदर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, ये सब में देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं हम लोग। तो ये वाले आप रीजन देख सकते हो, ये वाले रीजन में देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ये वाले रीजन में। यानी इस तरीके से आप देखो तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है थ्रू आउट दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्दर्न पार्ट के सारे पार्ट में मिलेगा, केवल नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो। अगर इसका कैनोपी अगर देखोगे तो वो 25 मीटर से ज़्यादा नहीं हो पाता है। देयर आर ओपन स्ट्रेचेज इन विच, जैसे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ट्री स्पीसीज देखने को मिलेगा उसमें क्या होगा, टीक हो गया, साल, लॉरेल, तेंदू, पालस, हमलतस, बेल, खेर, एक्सलूड, बम्बू, पीपल, नीम, ये सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सब ट्री ग्रो करता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन एंड सम पार्ट्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग। यहाँ पे देख सकते हो ग्रास बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसलिए क्या होगा, इसको कल्टिवेशन के लिए यूज किया जाता है मेनली। इन दिस पार्ट द कॉमन एनिमल फाउंड, जो इसके यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीसीज देखने को मिलेगा वो क्या होगा, लायन होगा, टाइगर होगा, पिग होगा, डियर, एलिफेंट, ये सब देखने को मिलेगा। ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक, टोटाइज, ये सब भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब जो था लास्ट फॉरेस्ट यानी ट्रॉपिकल एरिया का, वो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, यानी जहाँ पे रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम होगा। यानी ट्रॉपिकल मीन्स क्या हो गया, ट्रॉपिकल रीजन का बात कर रहे हैं, थॉर्न मीन्स क्या हो गया, कांटे का बात कर रहे हैं, यानी कांटा है, शार्प पॉइंटेड वुड। ये क्या हो गया, एक डेंस और स्क्रब लाइक वेजिटेशन हो गया। स्क्रब लाइक वेजिटेशन मीन्स क्या समझते हैं, पहले ये देख, तो ये आप देख सकते हो, ये कांटे हो गया, ये थॉर्न फॉरेस्ट का ही एग्जांपल है। और यही सर्ब, इसी को सर्ब बोलते हैं, स्क्रब वेजिटेशन। और भी देख सकते हो ये सब स्क्रब का ही एग्जांपल है, स्क्रब वेजिटेशन, ये सब थॉर्न फॉरेस्ट का ही है। तो दे अकर इन द एरिया डेट रिसीव रेनफॉल, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होगा वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। ट्री रिमेन्स लीफलेस, यानी ट्री में लीफ नहीं होगा लगभग मोस्ट ऑफ द ईयर। और जो जब लीफ नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ का जो प्लांट है यानी ट्री जो है यहाँ का, ये अडॉप्ट कर लिया इस इन्वायरमेंट में, अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। यानी यहाँ का जो इसका जो लीफ होगा बहुत, अगर होगा भी तो बहुत छोटा छोटा होगा, या तो लीफ जो है कन्वर्ट हो गया थॉर्न में। और जो वाटर स्टोर होगा वो कहाँ पे होगा, ट्री के स्टेम में स्टोर होगा, फूड भी स्टेम में ही स्टोर होगा। दिस टाइप इज फाउंड इन द एरिया ऑफ साउथ वेस्ट, पंजाब में देखने को मिलेगा, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, MP, UP, यानी ये सब वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन द लोअर साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के लोअर साइड में भी देखने को मिलेगा। कवरिंग ए लार्ज एरिया ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। दी ट्री डू नॉट ग्रो बियॉन्ड 10 मीटर, यानी 10 मीटर से ज़्यादा इसका हाइट नहीं होता। और जो इंपॉर्टेंट ट्री यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है बबूल है, पाम है, कैसिया है, कोको है, खेर है, खजूरी है, बेर है, नीम, खेजरी, पालस, स्पर्ज, केपर, कैक्टस, ये सब इस एरिया में देखने को मिलेगा। फिर टुसुक स्पेसीज जो है ग्रास का, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इस फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। टुसुक क्या होता है, तो ये ग्रास का स्पेसीज है जो कि यहाँ पे इस एरिया में देखने को मिलेगा जहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट पाया जाता है। दे ग्रो अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर, यानी इसका हाइट जो होगा लगभग 2 मीटर के आसपास होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं टुसुक स्पेसीज कैसा होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये टुसुक स्पेसीज है ग्रास का, इसका 2 मीटर तक का हाइट होता है, जो कि ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट वाले एरिया में देखने को मिलेगा। तो अब अपन जो है माउंटेन इकोसिस्टम यानी फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे।
अभी तक तो हम लोगों ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में पूरा पढ़ लिया, ड्राई फॉरेस्ट के बारे में भी, मॉइस्ट फॉरेस्ट के बारे में भी। अब जो है माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो भी माउंटेन है इंडिया में उस पर कौन कौन सा फॉरेस्ट हो सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो माउंटेनियस एरिया में अगर आप देखोगे तो माउंटेनियस एरिया में जिस तरह से लैटिट्यूडनल वाइज हम लोगों ने देखा था कि लैटिट्यूड में जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो रहा था, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा था और उसके बाद प्रेसिपिटेशन भी यानी रेनफॉल भी डिक्रीज हो रहा था। उसी तरीके से सेम यानी उसी वे में माउंटेन में अगर अल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, अल्टीट्यूड इंक्रीज होना मतलब एलिवेशन या हाइट इंक्रीज होना, अगर हाइट इंक्रीज हो रहा अल्टीट्यूड इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा उसके नेचुरल वेजिटेशन में भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और रेनफॉल में भी चेंजेज होगा। तो एज सच देयर इज ए सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन। जिस तरह से हम लोगों ने ट्रॉपिकल से टुंड्रा रीजन में वेजिटेशन में चेंजेस देखने को मिला, उसी तरीके से सेम अब माउंटेन रीजन में देखने को मिलेगा। अगर इंडिया, हम यहाँ पे इंडिया के फॉरेस्ट के टाइप में पढ़ रहे हैं, इंडिया का फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में अगर बात करोगे माउंटेन का, तो इंडिया में माउंटेन कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। अगर नॉर्थ इंडिया का बात करोगे तो नॉर्थ में क्या है, हिमालयन माउंटेन है। हिमालयन माउंटेन का ही एक्सटेंशन क्या है, पूर्वांचल माउंटेन जो हो गया, जो कि ईस्ट में है। और साउथ इंडिया में अगर देखोगे तो क्या हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, विंध्या रेंज हो गया, नीलगिरी हो गया, पलानी हिल हो गया, ये सब क्या है साउथ इंडिया में माउंटेन है। तो आप देखो नॉर्थ इंडिया के एलिवेशन देखो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लगभग जो हिमालय का यानी हाइट है वो कहीं कहीं पे 9000 मीटर के आसपास भी है। और वहीं पे साउथ इंडिया में देखोगे तो मैक्सिमम जो है 1500 मीटर तक का है ये। तो यहाँ पे वेजिटेशन में चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। लेकिन यानी टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा? नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा, ना कि साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। तो साउथ इंडिया में क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्यों? क्योंकि इधर ज़्यादा हाइट नहीं है माउंटेन का। अब देखो हायर एलिवेशन पे देखोगे यानी हाई हाइट पे देखोगे तो क्या होगा, टेम्परेट ग्रासलैंड कॉमनली देखने को मिलेगा, यानी सब जगह देखने को मिलेगा जहाँ पे भी हाई एलिवेशन होगा। अगर नॉर्थ हिमालय का यानी नॉर्दर्न माउंटेन का बात करें तो वहाँ पे चूँकि हाइट क्या है, ज़्यादा है, 9000 मीटर के तक भी है हाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट लेयर में डिफ्रेंशिएट होगा। तो जो सबसे हायर लेयर होगा, क्या होगा, वहाँ पे एक्सट्रीम सीवियर कंडीशन होगा। और जहाँ पे एक्सट्रीम सीवियर कंडीशन होगा वहाँ पे क्या होगा, कॉनिफरस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और वहीं पे मिडिल लेयर जो होगा वहाँ पे डेसिडुअस ट्री देखने को मिलेगा, जिसे ओक हो गया। और लोएस्ट लेयर जो होगा वहाँ पे रोडोडेंड्रॉन और चंपा जैसे ट्री देखने को मिलेगा, यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो अब इसका क्लासिफिकेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसी को बोलते हैं वर्टिकल जोनेशन। अगर माउंटेन का देखोगे तो उसको बोल देंगे वर्टिकल जोनेशन, अगर लेटीट्यूड वाइज देखोगे तो उसको बोलेंगे लेटीट्यूडनल जोनेशन। तो लेटीट्यूड का तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि इक्वेटर पे क्या होगा, ब्रॉडलीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, यानी डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, फिर ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, फिर डेजर्ट देखने को मिलेगा, फिर डेजर्ट स्क्रब देखने को मिलेगा, फिर उसी तरीके से टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, फिर उसी में टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, फिर मिक्स्ड फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, कॉनिफरस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, फिर टुंड्रा बायोम आएगा और लास्ट में जो है आइस कवर होगा, यानी पोल वाले रीजन में। ये हो गया लेटीट्यूड वाइज। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, माउंटेन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे जो लोअर लेवल पे होगा, लोअर लेवल पे यानी बेस पे जो होगा, यानी 1000 मीटर तक के हाइट पे, वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा, यानी रेनफॉल क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी अब टेम्परेट रीजन में एंटर कर रहे हैं, यानी सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में एंटर कर रहे हैं, यानी टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। उसी तरह से फिर नीडल लीफ फॉरेस्ट मीन्स क्या चीज़, कॉनिफरस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। फिर उसके ऊपर क्या होगा, टुंड्रा फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और सबसे ऊपर में क्या होगा, आइस का कवर देखने को मिलेगा, यानी यहाँ से क्या होगा, स्नो लाइन स्टार्ट हो गया, इसके ऊपर में क्या होगा, इसके ऊपर में कोई यानी ट्री देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी सिंपल यानी आइस कवर होगा, यानी आइस कवर करके रखेगा। यही जो जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है स्नो कवर, उसी को बोलते हैं स्नो लाइन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इसको वर्टिकल जोनेशन में डिवाइड किया गया है, यानी डिफरेंट लेयर में। तो सबसे पहले में हम लोग क्या करेंगे, ट्रॉपिकल के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल के बाद जैसे इंटर करेंगे किस में, यानी सब ट्रॉपिकल वाले में। तो सब ट्रॉपिकल में क्या होगा, सब ट्रॉपिकल। और सबसे नीचे में है अभी ये सबसे नीचे वाला, यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी लो हाइट से हाई हाइट की ओर जा रहे हैं, हायर एलिवेशन की ओर जा रहे हैं। तो क्या होगा, सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो एवरग्रीन कैसा होगा, तो ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, या तो इसी को बोलते हैं क्या चीज़, वेट हिल फॉरेस्ट, जो कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में देखा था। अभी देख लेते हैं उसको फिर से। तो यहाँ पे आप देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया, जिसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिए।
इसमें ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट के बारे में चारों के बारे में पढ़ लिए। ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट। उसी तरह से ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिए। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये सातों के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? तो वेट हिल फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या क्या हो गया? वेट हिल फॉरेस्ट जिसको बोलेंगे, यानी सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। उसके बाद पाइन फॉरेस्ट हो गया। उसके बाद में फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सब अल्पाइन रीजन में एंटर कर जाएंगे, यानी टेम्परेट वाले रीजन में एंटर कर जाएंगे। टेम्परेट में क्या पढ़ेंगे? फिर से वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर हो गया हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। और उसके में जो एक टिपिकल यानी जो होगा टिपिकल टेम्परेट माउंटेन फॉरेस्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अल्पाइन वाले जोन में एंटर कर जाएंगे, सब अल्पाइन से अल्पाइन वाले जोन में, यानी और ज़्यादा हाई हाइट पे चले जाएंगे। हाई हाइट पे चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? मॉइस्ट अल्पाइन पढ़ेंगे और ड्राई अल्पाइन। इस तरह से पूरा 16 का 16 यानी जो भी फॉरेस्ट है वो सारा इंडिया में उसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तो ये देखो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट और वेट हिल फॉरेस्ट। ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट जो मेनली कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये लोअर हाइट पे, यानी ईस्टर्न हिमालय में भी देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट में भी, यानी सदर्न वाले माउंटेन में भी देखने को मिलेगा, सदर्न इंडिया वाले माउंटेन में भी देखने को मिलेगा, और नॉर्दर्न इंडिया में वाले माउंटेन में। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे हाइट कम कंसीडर कर रहे हैं, यानी एलिवेशन जो कंसीडर कर रहे हैं 1000 से 2000 मीटर का एलिवेशन को कंसीडर कर रहे हैं। तो वेस्टर्न घाट वाले भी रीजन में देखने को मिलेगा। साइलेंट जैसे हो गया साइलेंट वैली, यानी नीलगिरी हिल, यहाँ पे देखने को मिलेगा। देयर इज ए मार्क डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेशन इन टू एरिया। अब दोनों के जो एरिया है, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन जो है और सदर्न माउंटेन जो है, दोनों वाले जो एरिया में जो वेजिटेशन होगा उसमें दोनों के वेजिटेशन में डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। जैसे साइलेंट वैली यानी सदर्न इंडिया वाले वेजिटेशन देखोगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा पुनस्पार हो गया, सिनेमोन हो गया, रोडोडेंड्रॉन हो गया, फ्रेग्रेंट ग्रास हो गया, ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ पे ज़्यादा ये डोमिनेट करेगा। दिज फॉरेस्ट आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन द सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री। ये जो होगा ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं होगा, यानी यहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगा। दे अकर ओनली ऑन नीलगिरी प्लानी हिल, यानी यही कुछ रीजन में देखने को मिलेगा जो कि 1000 से 1500 मीटर के एलिवेशन पे देखने को मिलेगा। वहीं पे ईस्टर्न हिमालय का बात करो, ईस्टर्न हिमालय मीन्स 80 डिग्री ईस्ट वाला जो रीजन होगा, 88 डिग्री ईस्ट से जो ईस्ट वाले पार्ट होगा उसको बोलेंगे ईस्टर्न हिमालय, यानी पूर्वांचल। द फ्लोरा हैज़ बीन बैडली अफेक्टेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ईस्टर्न हिमालय में जो है मेनली जो यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो मेनली सबसे ज़्यादा किससे अफेक्ट हुआ? तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और फॉरेस्ट फायर के कारण से ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। दीज वेट फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ मेनली एवरग्रीन ट्री। ये जो वेट फॉरेस्ट होगा यानी रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? मेनली एवरग्रीन ट्री होगा विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ डेसिडियस हियर एंड देयर, यानी कहीं कहीं पे बीच बीच में जो एवरग्रीन ट्री के ही अंदर में क्या होगा? कुछ कुछ जो है डेसिडियस ट्री देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट करेगा क्या करेगा? वो एवरग्रीन ट्री करेगा। अब जो एग्जांपल हो गया इसका क्या होगा? ओक हो गया, एल्डर हो गया, चेस्टनट, बर्च, चेरी ट्री, ये सब देखने को मिलेगा। और भी लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्किड्स, बैम्बू, क्रीपर्स, ये सब भी देखने को मिलेगा जो सर्ब्स है। इट इज़ ए स्टंटेड रेन फॉरेस्ट ये है, एंड नॉट सो लग्जरियंट एज ट्रू ट्रॉपिकल वेजिटेशन एवरग्रीन। जो ट्रू यानी जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसा उसके इतना लंबा ये टॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके इतना रेनफॉल यहाँ पे नहीं हो रहा, उतना एडिक्वेट अमाउंट में रेनफॉल नहीं हो रहा, उससे थोड़ा कम हो रहा है। इसलिए यहाँ जो फॉरेस्ट होगा कैसा होगा? स्टंटेड होगा, यानी लो हाइट का होगा, छोटे छोटे थोड़ा, यानी उतना ज़्यादा टॉलर नहीं होगा ट्री यहाँ का, और उतना ज़्यादा डेंस भी नहीं होगा, नॉट सो लग्जरियंट। तो ये हो गया, हम लोग पढ़ रहे थे सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट यानी वेट हिल फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो है सब ट्रॉपिकल क्या होगा? ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी इससे जहाँ पे रेनफॉल क्या होगा? थोड़ा कम होगा। ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉर्मली हैव ए प्रोलॉन्ग्ड हॉट एंड ड्राई सीजन होगा और कोल्ड विंटर सीजन होगा। ये जनरली जो होता है एवरग्रीन ट्री ही होता है, लेकिन विथ शाइनिंग लीव्स डेट हैव ए वर्निश्ड लुक। दिज फॉरेस्ट आर फाउंड इन दी शिवालिक हिल, जो है फुट हिल, हिमालय के फुट हिल में देखने को मिलेगा। लो श्रब्स फॉरेस्ट है होता है, ये लो श्रब्स फॉरेस्ट होता है विथ स्मॉल एवरग्रीन स्टेंटेड ट्री, यानी छोटे छोटे हाइट के यानी देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल है ओलिव ट्री हो गया, केसिया हो गया, मोडेस्टा हो गया, पिस्टेसिया हो गया, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री देखने को मिलेगा। अब कहाँ पे आ जाते हैं? पाइन ट्री पे आ जाते हैं, पाइन फॉरेस्ट पे। सब ट्रॉपिकल वाला में क्या था? पाइन फॉरेस्ट था। तो सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। द पाइन फॉरेस्ट आर फाउंड इन दी स्टीप ड्राई स्लोप ऑफ, जो स्टीप ड्राई स्लोप जो होगा शिवालिक हिल का, वहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय वाले रीजन में देखने को मिलेगा। खासी, नागा और मणिपुर हिल, ये सब में भी देखने को मिलेगा। खासी, नागा और मणिपुर हिल में भी देखने को मिलेगा। द ट्री प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन दीज एरिया, यानी यहाँ पे जो मेनली जो इंपॉर्टेंट ट्री पाया जाता है वो क्या है? चीर हो गया, ओक हो गया, रोडोडेंड्रन हो गया, पाइन एज वेल एज साल हो गया, आंवला हो गया,
लेबरनम हो गया, ये सब लोअर रीजन में देखने को मिलेगा। ये सब कुछ जस्ट एक बार रीड करके रखना है, जो जो इंपॉर्टेंट था वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक बार रीड करके रखना है, एक बार आइडिया जान लेना। तो ये तो हो गया कंप्लीट, यानी सब ट्रॉपिकल वाला कंप्लीट हो गया। अब क्या हो गया, हम लोग टेम्परेट रीजन में इंटर करेंगे। तो माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट का बात करेंगे। तो माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन, अब क्या हो गया, 1000 से 2000 मीटर के हाइट पे ये भी देखने को मिलेगा। तो ये भी क्या होगा, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्री होगा, जैसे कि ओक हो गया, चेस्टनट यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर सिल्वर फर, जूनिपर हो गया, पाइन, पर्चेज, ये सब भी देखने को मिलेगा। और भी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीसीज देखने को मिलेगा वो है कश्मीर स्टेग हो गया, स्पॉटेड डियर हो गया, वाइल्ड सीप हो गया, जैक रेबिट हो गया, तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल, सैगी हॉर्न, वाइल्ड आइबैक्स, बियर एंड रेयर रेड पांडा, सीप एंड गोट विथ थिक हेयर, ये सब देखने को मिलेगा। अगर नॉर्थ में देखोगे तो माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन टू द ईस्ट ऑफ नेपाल, यानी अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो है 200 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है। इन साउथ में अगर देखोगे तो ये जो है नीलगिरी हिल वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। द हायर रीचेज ऑफ केरला, द फॉरेस्ट इन द नॉर्दर्न रीजन आर डेंसर देन द साउथ। ऑब्वियस है यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन में थोड़ा ज़्यादा रेनफॉल होगा, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट होगा क्या होगा, साउथ के कंपेरिजन में ज़्यादा डेंसर होगा। रोडोडेंड्रॉन जो हो गया और वेराइटी ऑफ ग्राउंड फ्लोरा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये था माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। अब चले आ जाओ दूसरा नंबर पे क्या था, टेम्परेट वाला ही में हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। क्या था, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, यानी इससे क्या होगा, कम होगा यानी रेनफॉल यहाँ पे। तो यहाँ पे रेनफॉल जो होगा 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच में होगा। यहाँ पे जो होगा दिस टाइप ऑफ स्प्रेड फ्रॉम कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वेस्टर्न से ईस्टर्न हिमालय तक देखने को मिलेगा। यानी इंटायर लेंथ ऑफ माउंटेन रेंज जो है पूरा माउंटेन हिमालयन माउंटेन रेंज में ये देखने को मिलेगा। और एरिया जैसे हो गया कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दार्जिलिंग, सिक्किम, ये सब वाले एरिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे हिमालय तक इधर ही है ना लोकेटेड है। तो यहाँ पे देखो ये इस तरह से कुछ हिमालय गया हुआ है। तो ये यहाँ पे जो है दार्जिलिंग वाला रीजन है, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, सिक्किम में देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब में देखने को मिलेगा। अकर्स इन द टेम्परेट जोन ऑफ हिमालय, हिमालय के टेम्परेट जोन में लोकेटेड है। और इसका जो एलिवेशन होगा तो कितना होगा, अब हम लोग 1000 से 2000 के बीच में पढ़ रहे थे, तो अब क्या होगा कि अब 1500 से 3000 मीटर के बीच में देखेंगे। तो 1500 से 3000 मीटर के रेंज में देखेंगे तो ऑब्वियस है इतना एलिवेशन तो साउथ इंडिया में नहीं है, साउथ इंडिया वाले माउंटेन में नहीं है। तो साउथ इंडिया में ये देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा, केवल नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलेगा। तो बिटवीन 1500 से 3000 मीटर टेम्परेट फॉरेस्ट होगा। टेम्परेट फॉरेस्ट में मेनली क्या होगा, यहाँ पे कॉनिफरस ट्री देखने को मिलेगा, जैसे हो गया पाइन, देवदार, सिल्वर फर हो गया, स्प्रूस हो गया, सीडार हो गया, ये सब कॉनिफरस ट्री देखने को मिलेगा। फिर दिस फॉरेस्ट कवर मोस्टली सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय, हिमालय के मेनली सदर्न स्लोप में देखने को मिलेगा। प्लेसेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पे भी यानी सदर्न इंडिया में भी वहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ थोड़ा हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ पे देखने को मिलेगा। द ट्री फाउंड इन द वेस्टर्न सेक्शन एंड ब्रॉड लीफ ओक हो गया, ब्राउन ओक हो गया, वालनट हो गया, रोडोडेंड्रन, यानी वेस्टर्न सेक्शन वाला जो हिमालय है, वेस्टर्न हिमालय है, वहाँ पे अगर देखोगे तो ब्रॉड लीफ ओक हो गया, ब्राउन ओक हो गया, वालनट हो गया, रोडोडेंड्रन, ये सब ट्री स्पीसीज यहाँ पे पाया जाता है। वहीं पे ईस्टर्न हिमालय में देखोगे तो यहाँ पे वेस्टर्न हिमालय के कंपेरिजन में यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग देखें कि जैसे जैसे ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है रेनफॉल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा हैवियर रेनफॉल होगा, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन भी क्या होगा, ज़्यादा लस होगा और डेंस होगा। इसलिए यहाँ पे जो वेराइटी ऑफ जो ब्रॉड लीफ ट्री होगा और बहुत सारी वेराइटी ऑफ ब्रॉड लीफ ट्री हो गया, फर्न हो गया, बम्बू हो गया, ये सब देखने को मिलेगा। कॉनिफरस ट्री भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि टेम्परेट रीजन है ऑफ द वेराइटीज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन फाउंड इन दी साउथ इंडिया, यानी जो साउथ इंडिया में जो टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को कॉनिफरस ट्री देखने को मिलेगा, उससे यहाँ पे जो कॉनिफरस ट्री देखने को मिलेगा वो डिफरेंट होगा। तो ये था हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट के बारे में, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में। अब लास्ट जो टेम्परेट फॉरेस्ट बचा है वो क्या है, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। तो हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट में क्या हो गया कि उससे भी रेनफॉल कम होगा, यानी इनर ड्राई रेंजेज जो होगा हिमालय वाला पार्ट, हिमालय के जो इनर वाला पार्ट होगा जहाँ पे रेनफॉल कम होता है वहाँ पे होगा मेनली वेयर साउथ वेस्ट मानसून इज वेरी फीबल, सच जैसे एरिया हो गया लाहौल हो गया, किन्नौर हो गया, चंबा हो गया, किन्नौर हो गया, गढ़वाल हो गया, सिक्किम हो गया और अदर पार्ट ऑफ हिमालय में देखने को मिलेगा। देर आर प्रोडोमिनेटली कॉनिफरस ट्री, यहाँ पे कॉनिफरस ट्री देखने को मिलेगा अलॉन्ग विथ ब्रॉड लीफ ट्री सच एज ओक हो गया, मेपल हो गया, एस हो गया, ये सब देखने को मिलेगा। अगर हायर एलिवेशन पे देखोगे तो फर हो गया, जूनिपर हो गया, देवदर हो गया, चिलगोजा हो गया, ये सब देखने को मिलेगा हायर एलिवेशन पे। तो इस तरीके से
टेम्परेट फॉरेस्ट वाला जो था वो ख़त्म कर लिया हम लोग। तो एक और बचा था, वो है सब अल्पाइन फॉरेस्ट, यानी अब सब अल्पाइन वाला रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो सब अल्पाइन फॉरेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश एक्सटेंडेड है। बिटवीन यहाँ पे कितना यानी एलिवेशन पे देखने को मिलेगा, तो 2900 से 3500 मीटर पे देखने को मिलेगा। तो वैसे इतना हाइट साउथ इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा, है नहीं इतना, यानी इतना हाइट पे कोई माउंटेन रेंज नहीं है साउथ इंडिया में, तो वहाँ पे ये देखने को नहीं मिलेगा। तो इन दी वेस्टर्न हिमालय द वेजिटेशन कंसिस्ट मेनली ऑफ जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन, विलो हो गया, ब्लैक करेंट हो गया, यानी मेनली जो है नॉर्दर्न हिमालय में देखने को मिलेगा। नॉर्दर्न पार्ट वाला जो माउंटेन रेंज होगा वहाँ देखने को मिलेगा। उसमें भी वेस्टर्न हिमालय में अलग स्पेसीज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल थोड़ा कम होगा। और ईस्टर्न पार्ट में जो हो गया रेड फर हो गया, ब्लैक जूनिपर हो गया, बर्च हो गया, लर्च हो गया, ये सब कॉमन ट्री देखने को मिलेगा। ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी द टिम्बर लाइन इन दिस पार्ट इज हायर देन इन वेस्ट। अगर टिम्बर लाइन मीन्स हो गया ट्री लाइन का बात कर रहा है कि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो है यानी अगर माउंटेन रेंज है मान लो ये, तो माउंटेन रेंज अगर साउथ वेस्टर्न हिमालय का बात करोगे तो अगर मान लो यहीं तक है ट्री लाइन हो, तो इसमें ईस्टर्न हिमालय में जिसका ट्री लाइन क्या होगा थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ थोड़ा हाई हाइट पे भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल और ह्यूमिडिटी मिल रहा है। अब रोडोडेंड्रन ऑफ मेनी स्पीसीज कवर द हिल इन दिस पार्ट। हाई एल्टीट्यूड पे जनरली जो है मेनली जो है 3600 मीटर पे जाओगे तो टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, यानी हाई हाइट पे जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा और ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। और यहीं से जो है 3600 के बियॉन्ड जब जाओगे तो क्या होगा, अल्पाइन वेजिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी सब अल्पाइन के बाद क्या होगा, अब अल्पाइन जोन में हम लोग एंटर कर गए, यानी 3600 मीटर के जस्ट अबव। तब अल्पाइन जोन में एंटर किए तो वहाँ पर भी दो तरह का फॉरेस्ट होगा। एक होगा मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब, अब हाइट तो छोटा छोटा होगा ना, हाइट छोटा छोटा होगा तो उसको स्क्रब बोलेंगे, ट्री अब नहीं बोलेंगे, यानी और ड्राई अल्पाइन स्क्रब देखने को मिलेगा। तो मॉइस्ट अल्पाइन आर फाउंड ऑल अलोंग दी हिमालय, यानी हिमालय के अराउंड पाया जाएगा एंड ऑन दी हायर हिल नियर दी म्यांमार बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। इट हैज़ लो स्क्रब डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा कंसिस्ट, क्योंकि मॉइस्ट है तो यहाँ पे यानी रेनफॉल होगा तो यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा कंसिस्टिंग मेनली ऑफ रोडोडेंड्रॉन और बर्च देखने को मिलेगा। मॉसेस एंड फर्न्स वो ग्राउंड पे देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे जो है हैवी स्नोफॉल देखने को मिलेगा। और ड्राई अल्पाइन स्क्रब क्या हो गया कि 3000 मीटर से लेकर के 4900 मीटर के हाइट पे ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है ड्वार्फ प्लानेट देखने को मिलेगा। ड्वार्फ प्लानेट मीन्स जिसका हाइट कम हो, मेनली द ब्लैक जूनिपर हो गया, ड्रोपिंग जूनिपर हो गया, हनी सकल हो गया, विलो हो गया, ये सब देखने को मिलेगा। हाउएवर दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टेंटेड एज दे अप्रोच दी स्नो लाइन। जैसे मान लो ये माउंटेन है, यहाँ से स्नो लाइन स्टार्ट है, मीन यहाँ से स्नो लाइन क्या कर रहा है, कवर कर लिया इसको। तो यहाँ से स्नो लाइन स्टार्ट है तो ये यहाँ पे जाए, जैसे ऊपर की ओर जाएगा, स्नो लाइन की ओर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा यानी इसका हाइट क्या होगा, छोटा होते चला जाएगा, यानी ट्री का हाइट जो होगा वो डिक्रीज करते चला जाएगा। अल्टीमेटली थ्रू श्रब्स एंड स्क्रब दे मर्ज इनटू अल्पाइन ग्रासलैंड, और फाइनली वो श्रब्स और स्क्रब मिल करके फिर जो है अल्पाइन ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो जाता है। दीज आर यूज एक्सटेंसिवली फॉर, और ये जो अल्पाइन ग्रासलैंड है इसको नोमेडिक ट्राइब जैसे हो गया, गुज्जर हो गया, बकरवल हो गया, ये सब यहाँ पे ग्रेजिंग के लिए इसको मेनली यूज करते हैं। और भी हायर एल्टीट्यूड पे अल्पाइन से भी ऊपर चले जाओगे, हाई एल्टीट्यूड पे चले जाओगे, यहाँ पे मेनली मोसेस और लाइकन देखने को मिलेगा जो कि तुंद्रा वेजिटेशन का पार्ट फॉर्म करता है। तो ये आप देख सकते हो अल्पाइन वेजिटेशन है ये। तो इस तरीके से जितने भी इंडिया के फॉरेस्ट टाइप था वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और थोड़ा ये भी जान लेते हैं, ये एक बच्चा वाला क्वेश्चन कि इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पता है क्या होता है उससे, कि हम ब्रीदिंग करते हैं, जो हवा मिलता है हमें उसी से ब्रीद करते हैं। फूड हो गया, पेपर के लिए यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, टिम्बर के लिए यूज होता है, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होता है, हम फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। यानी बिना फॉरेस्ट के जो है मोस्ट ऑफ द एरिया वुड हैव बीन डेजर्ट, यानी बिना फॉरेस्ट के अगर देखोगे तो ज़्यादातर एरिया कैसा दिखेगा, डेजर्ट दिखेगा। अब फॉरेस्ट क्या करता है, नेचर को बैलेंस करके रखता है, एयर को प्यूरिफाई करता है, माइक्रो क्लाइमेट प्रोवाइड करता है, यानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्ले रोल इन प्रेसिपिटेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन होगा तो क्या होगा, यानी क्या होगा, उससे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, उससे फिर प्रेसिपिटेशन होगा, फ्लड को प्रिवेंट करके रखता है और सॉइल का इरोजन को रोकता है। फिर मेडिसिनल प्रॉपर्टी, यानी मेडिसिन में भी यूज होता है, टिम्बर में यूज होता है, फ्यूल के लिए यूज होता है, और भी रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में जो होता है बहुत सारे एज ए रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। अब डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी जो है मॉडर्न टाइम में ये निकल करके आ रहा है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है
तो अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, माइनिंग ऑपरेशन हो गया, और वुड का डिफरेंट पर्पस के लिए यूज, जैसे डोमेस्टिक पर्पस के लिए और भी अदर पर्पस के लिए यूज के चलते जो इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग हो रहा है ट्री का, यानी इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग जो हो रहा है ट्री का, कट कर रहे हैं हम लोग ट्री को, उसके कारण से क्या होगा, फॉरेस्ट का डिप्लीशन हो रहा है, तो उसी को बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन। तो ये कारण क्या है डिफॉरेस्टेशन का, तो एग्रीकल्चर के लिए लोग कर रहा है कि पॉपुलेशन जो रहा है, तो एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा लैंड चाहिए अब कल्टीवेशन के लिए, तो उसके लिए क्या करेगा कि उसको क्या कर रहा है, कट कर दे रहा है ट्री को। फिर उसी तरह से ओवर ग्रेजिंग एक प्रॉब्लम है। दूसरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वहाँ पे यानी ग्रो करना है, या रोड का डेवलपमेंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ट्री को कट करना पड़ेगा। फिर फ्यूल वुड के लिए यूज कर रहा है, इंडस्ट्री में फर्नीचर के लिए भी इसको यूज किया जा रहा है। तो ये फॉरेस्टेशन का काउजेज, डिफॉरेस्टेशन के काउजेज है। और भी काउजेज पढ़ना है तो आप रीड कर सकते हो इसको, डेवलपमेंट पर शिफ्ट, उसी का डिटेल में पूरा लिखा हुआ है। फ्यूल रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट और भी अदर काउजेज। इम्पैक्ट क्या होगा डिजर्टिफिकेशन का, तो ये भी आपको पता है, ये सब एक बार रीड कर लेना, ये सब सारा लिखा हुआ। तो इस तरीके से जितना भी था, यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जितना भी चीज़ें था सारा मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या तो ये लास्ट में जो है एंड में भी आएगा प्लेलिस्ट, वहाँ पे भी जा कर के देख सकते हो, या तो प्लेलिस्ट में सीधा जा कर के आप देख सकते हो, या तो आई बटन पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जा कर के पूरा कंप्लीट कर सकते हो इन्वायरमेंट पूरा डिटेल में। ये एक समरी नहीं है, पूरा कम्प्रिहेंसिव वे में कवर किया जा रहा है। आप अगर इसे कवर कर लेते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी को करने की, शंकर IAS वाली करने की, यानी इसी से पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे जैसे यानी टॉपिक करते जाएंगे उसके बाद क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।